जैसे को तैसा। दूर पहाड़ों के पास नदी के किनारे भेड़िया और ऊंट दो दोस्त रहते थे। ऊंट बहुत सीधा साधा और भेड़िया बहुत लालची और मतलबी था। एक दिन भेड़िए ने देखा कुछ पंछी और जानवर नदी उस पार से तरबूज खाकर आ रहे थे। तभी उसके अंदर लालच आई और उसने अपने दोस्त ऊंट के पास जाकर बोला कि ऊंट भैया, नदी उस पार बहुत सारे तरबूज लगे हैं, चलो हम लोग भी तरबूज खाकर आते हैं। ऊंट उसकी बातों में आ गया और उसे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी के उस पार तरबूज के खेत के पास ले गया। खेत में लगे तरबूज को देखते ही भेड़िए के मुंह में पानी आ गया और जल्दी से खेत में कूद गया और तरबूज को खाने लगा। थोड़े समय में ही भेड़िए का पेट भर गया और उसका दोस्त ऊंट अभी तरबूज खा ही रहा था। फिर भेड़िया ने सोचा, इसका पेट तो बहुत बड़ा है, ये तो एक दिन में सारे तरबूज खा जाएगा, फिर हमें नहीं मिलेगा। उसके दिमाग में शरारत सूझी। वो तरबूज को तोड़ तोड़ कर फेंकने लगा और खुशी के कारण नाचने और चिल्लाने लगा। ऊंट ने उसे ऐसा करने से मना किया तो भेड़िया बोला, हमें खाना खाने के बाद चिल्लाने और नाचने की आदत है। तभी भेड़िए की आवाज सुन बगल के खेत से किसान आ गया और ऊंट की पिटाई शुरू कर दी। ये देख भेड़िया तेजी से भाग निकला और नदी के किनारे जाकर रुका। पिटाई खाने के बाद ऊंट किसी तरह नदी के किनारे आ पहुंचा। अब दोनों नदी पार कर रहे थे। तभी बीच नदी में ऊंट बैठने लगा। उसके पीठ पर बैठे भेड़िए ने बोला, भैया ये क्या कर रहे हो? ऊंट ने बोला, मुझे खाना खाने के बाद पानी में बैठने की आदत है। और वो पानी में बैठ गया और लेटने भी लगा। भेड़िया पानी में बहते बहते बहुत मुश्किल से किनारे लगा और उसको अपने किए पर पछतावा होने लगा। नैतिक सीख, हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और किसी के सीधेपन का फायदा भी नहीं उठाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना कभी नहीं भूलें।